हर चीज चक्र में फिरती है, चाहे ऋतुएं, दिन रात, धरती, समस्त ग्रह सब चक्र में फिरते हैं। इस तरह इस पृथ्वी पर 4 युग भी इसी तरह एक के पीछे दूसरा फिरते रहते हैं। पहले सतयुग था, जहां सब कुछ सतो प्रधान था, अर्थात सुख, शांति व पवित्रता थी। आत्मा अपने सत्य धर्म में स्थित थी, यानी आत्मा की शक्ति अथवा पावर 100% थी। फिर त्रेता युग आया, जहां पर आत्मा की सिर्फ 2 कला कम हुई, यानी आत्मा की शक्ति 100 से 90% हुई। फिर द्वापर युग आया, जहां पर आत्मा पूज्य से पुजारी बनी, यानी भक्ति शुरू हुई और आत्मा के स्वधर्म का पलड़ा कम होने लगा। अब कलयुग का समय चल रहा है, जहां आत्मा विकारों के वश शक्तिहीन बन चुकी है। जो आत्मा प्रकृति की मालिक थी, 5 तत्वों की मालिक थी, वो आज इन 5 तत्वों की गुलाम बन चुकी है। मैं हूं कलयुग। हाँ, कलयुग। मैंने ही द्वापर युग के बाद तुम्हारी बुद्धि को तमो प्रधान बना दिया है। मैंने तुम्हारी बुद्धि में विकारों का जहर भर दिया है। तुम्हारे कमजोर विचारों के चैन से ही अब मैं तुम पर राज कर रहा हूं। मैं अब बहुत बड़ा हो चुका हूं और मेरा साथ दिया है मेरी इस सेना ने। मैं हूं कलयुग। हाँ, कलयुग। अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ और काली बुद्धि का मैं बुद्ध होना चाहता हूँ। सृष्टि में युद्ध चारों ओर हो, इस धरती के प्रेम से मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ। तोड़ देना सत्य की दीवार को, चाहता हूँ मोड़ देना प्रेम की गुहार को। चाहता हूँ इस धरा पे पाप फूले और फले, मैं चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं वो रावण जो आके मुझको मार दोगे, मैं नहीं वो कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दोगे। पाप का मैं देवता हूँ, मुझको पहचान लो। खेलता हूँ माइंड से ये राज तुम भी जान लो। सब तुम्हारे भक्त जन भी अब विरोधी हो गए हैं, रब तुम्हारे संत जन भी कब से क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं हूँ बस में किसी राम कृष्ण बुद्ध के, अब करूंगा नाश हर मनुष्य के वजूद के। इंसानियत पे पाप का जो वास है, समाज का हर एक इलेक्ट्रॉन मेरा दास है। काटना जो चाहो मुझको पहले इन्हें काट दो, आज भ्रष्ट कर चुका विकास के विज्ञान को। बचो अपने भक्तों से, अब संभालो जान को, हो सके तो तुम बचा लो आज अपने मान को। अब नहीं मैं रूप धर के ससवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूँ। अब नहीं है निंदनीय चोरी और हत्या, हुए अभिनंदनीय झूठ वाले तथ्य। मैं ही हूँ कलयुग, काल का मैं बाप हूँ, उबर न पाए कोई भी, विनाश का मैं श्राप हूँ, विनाश का मैं श्राप हूँ। मैं हूँ कलयुग। हाँ, कलयुग। मैंने ऐसा वातावरण बना दिया है कि तुम स्वयं की शक्ति व गुणों को याद ही नहीं करते। तुम खुद को भूल चुके हो। इसलिए मैं तुम्हारी बुद्धि में आके बैठ गया हूं। इसलिए तुम जो भी विचार करते हो वो नेगेटिव व बुराई से
भरा होता है। तुम किसी का भला नहीं कर सकते। लूट खसूट तुम्हारा संस्कार बना दिया है मैंने। व्याभिचार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब सारी सृष्टि पर असत्य, अपवित्रता, दुराचार का बोलबाला है। बच्चा हो या बूढ़ा, सबको मैंने अपनी कैद में बंद कर दिया है। अपनी कैद में बंद कर दिया है। नारायण नारायण। सैकड़ों वर्ष बीत गए पृथ्वी पर जाकर। इस बार पृथ्वी पर अवलोकन करने का दिल कर रहा है। और आज तो महाशिवरात्रि भी है। क्यों न आज प्रभु प्रसाद का रसास्वादन कर लें। नारायण 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 नारायण। अब नारद जी पृथ्वी का अवलोकन करने उतरते हैं। तब उन्हें शिवरात्रि की धूम सुनाई देती है। शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई भक्तों। शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई भक्तों। देखो शिव के पूजन किए रहना। देखो शिव भक्ति में ही खोए रहना। देखो जपेंगे नाम सारी रात शिव का, होगा हमारे सिर हाथ शिव का। शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई भक्तों। हम शिव के, शिव हमारे, स्वामी सेवक का नाता है ये। हम खिलौनों की क्या हस्ती, सब करता कराता है ये। उसके पृथ्वी आकाश, उसका सूरज में प्रकाश, उसका आसन है कैलाश भक्तों। तन पे भस्म रमाए, गंगा जटा में समाए, गले नाग लिपटाए भक्तों। हमको हमेशा चाहिए साथ शिव का, जपेंगे नाम सारी रात शिव का। शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई भक्तों। नारायण नारायण। वह प्रभु वह महाशिवरात्रि पर तो चारों तरफ केवल आपका ही बोलबाला है। और ये सृष्टि भी स्वर्ग से कम नहीं। यहां तो गगनचुंबी इमारतें हैं और इंसान के पास इतने सारे यंत्र। वह प्रभु वह इतने सारे वाहन। वह प्रभु वह एक छोटे यंत्र से मनुष्य कहां से कहां एक दूसरे का साक्षात्कार कर रहा है। वह प्रभु वह। और यहां तो किस्म किस्म के विमान उड़ रहे हैं। नारायण नारायण। वह प्रभु आपके मनुष्य ने तो तरक्की कर ली है।
मनुष्य ने अपने बुद्धि से धरती पर सितारों जैसी चमक दमक पैदा कर ली है। नारायण 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 नारायण। ऋषिवर, तुम भी धोखा खा गए। ये सब बाहर की चकाचौंध के पीछे दुख, दर्द, चिंता व दरिद्रता छुपी है ऋषिवर। इंसान की दरिद्रता छुपी है। दरिद्रता? नारायण नारायण, कैसी दरिद्रता? ऋषिवर, आज का मानव केवल बाहर से सृष्टि को सुंदर बना रहा है, किंतु वो अंदर से बिल्कुल खोखला बन चुका है। वो अपने अंदर के गुणों को छोड़ता जा रहा है। इसका कारण है वो सिर्फ बाहर देख रहा है और स्वयं के भीतर झांकने की कोशिश भी नहीं करता। इसलिए ही उसकी बुद्धि पर अब मेरा साम्राज्य है। आओ, मैं तुम्हें इस कलयुगी सृष्टि की सच्चाई दिखाता हूं। ये देखो, कहां पर पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। बच्चे मोबाइल के वश हो गए हैं और उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। युवा व युवतियां मांस, मदिरा व धूम्रपान करके अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। व्यवहार में दुराचार पनप रहा है। दुराचार। परमाणु हथियारों के उपयोग से ये धरती कांप रही है ऋषिवर, कांप रही है। और ये गगनचुंबी इमारतें धरती के थरथले से ताश के पत्तों की तरह गिर रही हैं ऋषिवर, गिर रही हैं। तब नारद जी को भूकंप में दबी हुई इमारतें, चिल्लाती हुई मनुष्य आत्माएं दिखाई देती हैं। ये क्या हो रहा है प्रभु? नारायण 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 नारायण। हाँ ऋषिवर, ये भूकंप मनुष्य की इसी गिरावट का प्रमाण है। इस सृष्टि की सच्चाई दुख, पीड़ा, चिंता, भय, तनाव, हिंसा व व्याभिचार है ऋषिवर। इतना ही नहीं, भक्ति भी यहां पर स्वार्थ की रह गई है ऋषिवर, स्वार्थ की। ऋषिवर, धर्म की टांग जिस सत्य धर्म पर यह सृष्टि पनप रही थी, वो अब टूट चुकी है। लालच पृथ्वी की ओजोन की परत को खत्म कर रही है ऋषिवर। हे प्रभु, यह सृष्टि तो अब देखने लायक नहीं रही। ये मुझे आपने कहां बेच दिया है प्रभु? क्या यहां पर धर्म नष्ट हो चुका है? भक्तों की भक्ति पर भी
शक हो रहा है प्रभु। नारायण नारायण। कलयुग का स्वर्ग तो धोखा है। मांस, मदिरा, धूम्रपान, ड्रग्स, अश्लीलता से भरी पड़ी है ये दुनिया प्रभु, भरी पड़ी है। हर आत्मा जो सुख शांति से संपन्न थी, वो कमजोरियों के वश होकर दुखी व अशांत बन चुकी है प्रभु। मानव के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा प्रभु, विश्वास ही नहीं रहा। हे महादेव, आप कहां हो प्रलयंकर? क्या आपने महाविनाश की लीला प्रारंभ कर दी है? ये मुझसे देखा नहीं जाता प्रभु, ये मुझसे देखा नहीं जाता प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रणाम महादेव प्रणाम। हे प्रलयंकर, मैं बहुत अरसे के बाद पृथ्वी अवलोकन करने गया था, किंतु यह पृथ्वी तो कलयुग के प्रभाव से श्रापित हो चुकी है प्रभु, और पृथ्वी पर त्राही त्राही लगी पड़ी है। हे महादेव, क्या आपने विनाश लीला प्रारंभ कर दी है? हे महादेव, क्या यूं ही तड़पती रहेंगी मनुष्य आत्माएं? नारायण नारायण। हे नारद, मैं तो निमित्त हूं। मैं तीसरी आंख खोलूंगा तो पृथ्वी पर विनाश हो जाएगा। जैसे जैसे पाप पृथ्वी पर बढ़ेगा, पाप के बोझ से पृथ्वी अपनी दुख पीड़ा प्रकट करेगी, जिससे ही हमें ये भूकंप व जलजले दिखाई पड़ते हैं। और युद्ध की घटनाएं भी मनुष्य के लोभ का परिणाम ही तो है नारद। नारायण नारायण। क्या अधर्म का विनाश करने के लिए आप तीसरी आंख खोलने की चेतावनी दे रहे हैं प्रभु? नारायण नारायण। किंतु महादेव, क्या ये प्रभु की संतानें इस तरह से नष्ट हो जाएंगी? क्या ये सृष्टि जो स्वर्ग थी, उसका अंजाम इतना बुरा होगा प्रभु? क्या मनुष्य आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार ही नहीं प्रभु? क्या उसे उसका जीवन सुखमय करने का अधिकार नहीं? आपके इतने सारे सवालों का जवाब तो मेरे पास नहीं है नारद। वो महाशक्ति, वो स्वयंभू ही करन करावन हार है, जिन्होंने हम त्रिदेव की रचना की है। वो आदि शक्ति ही इसका जवाब दे सकती है। वो निराकार जो साकार सृष्टि का रचयिता है, वो ही इसका समाधान दे सकते हैं नारद। तो हे महादेव, उस आदि शक्ति को हम पुकारते हैं। हे स्वयंभू परमात्मा, हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, इस दुविधा का समाधान कीजिए। हे प्रभु, मनुष्य आत्माओं को दुखों से मुक्त कीजिए, उन्हें सुखी जीवन का वरदान दीजिए प्रभु, वरदान दीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। प्रकट होइए प्रभु, प्रकट होइए।
जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। ओम नमः शिवाय। हे प्रलयंकर व नारद, आपने मुझे सही समय पर पुकारा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तो सुखमय सतयुगी दुनिया रची थी, किंतु समय के चक्कर के आधार से ये तो होना ही था। मैं आज के शुभ दिन महाशिवरात्रि पर आपको एक शुभ समाचार सुना रहा हूं कि अब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब उसका अंत निश्चित है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका फूटना निश्चित है, किंतु यह विनाश कल्याणकारी है। आप सबको सुख शांति का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए इस कलयुग को वरदान है कि इस युग में जो हरि नाम आधार लेगा उसे कलयुग छू भी नहीं सकता। इसलिए जो इस युग में मेरा ध्यान करते हैं, मेरे से योग लगाते हैं, उन्हें मैं अपनी समस्त शक्तियां व गुण प्रदान करता हूं और वे स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। अपने मन बुद्धि पर उनका शासन होता है। फलस्वरूप वे ही कलयुग के बाद आने वाली सतयुगी सृष्टि में आने के हकदार बनते हैं और इस कलयुग में भी सुखमय जीवन का अनुभव करते हैं। इसलिए आप सब भी इस महाशिवरात्रि पर, इस महायज्ञ में राजयोग द्वारा मेरे से जुड़कर मेरे से सुख शांति का अमर वरदान प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। हे वत्सों, आप सबने सुना, इस कलयुग में भी आप राजयोग ध्यान से परमात्मा से जुड़ सकते हैं, सुख शांति का जीवन अनुभव कर सकते हैं, अथवा आने वाले सतयुग के लिए आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी उसी महाशक्ति का ध्यान करता हूँ। यही महाशिवरात्रि का संदेश है, यही महाशिवरात्रि का संदेश है। वाह प्रभु वाह, आपने तो दिव्य संदेश देकर हमें पुलकित कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रभु, हर हर महादेव। जय शिव भोला, जय शिव भोला, डमरूधारी जय शिव भोला, जय शिव भोला, जय शिव भोला, डमरूधारी जय शिव भोला। शिव भोला जय शिव भोला, जय डमरूधारी शिव भोला। शिव भोला, जय शिव भोला, जय डमरूधारी शिव भोला। सकल विश्व का करता धरता, सकल विश्व का करता धरता है त्रिपुरारी शिव भोला। शिव भोला जय शिव भोला, जय डमरूधारी शिव भोला। शिव भोला, जय शिव भोला, जय डमरूधारी शिव भोला। जय शिव भोला, जय शिव भोला, डमरूधारी जय शिव भोला। जय शिव भोला, जय शिव भोला, डमरूधारी जय
में गंगा वाला योगी महासन्यासी है, भस्म रमा कैलाश पे बैठा अजर अमर अविनाशी है। जटाजूट में गंगा वाला योगी महासन्यासी है, भस्म रमा कैलाश पे बैठा अजर अमर अविनाशी है। जटाजूट में गंगा वाला योगी महासन्यासी है, भस्म रमा कैलाश पे बैठा अजर अमर अविनाशी है। निज भक्तों को फल है देता, निज भक्तों को फल है देता, मंगलकारी शिव भोला। शिव भोला जय शिव भोला, जय डमरूधारी शिव भोला। शिव भोला जय शिव भोला, जय डमरूधारी शिव भोला। जय शिव भोला, जय शिव भोला, डमरूधारी जय शिव भोला। जय शिव भोला।